आज आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में थोड़ा सा अंतर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, दिए गए वाक्य में या दिए गए सेंटेंस में जब सब्जेक्ट कार्य करता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है, और दिए गए वाक्य में जब सब्जेक्ट कार्य नहीं करता बल्कि वो कार्य किसी दूसरे के द्वारा होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। मैं एक उदाहरण आपको एग्जाम्पल सामने रख रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट मैं, तो मैं का सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट यहाँ कार्य कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में हुआ। जब सब्जेक्ट कार्य करता है तो एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट कार्य नहीं करता बल्कि वो कार्य किसी दूसरे के द्वारा होता है, वो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। अब इसी वाक्य को ले लीजिए, पत्र लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट तो पत्र है, यहाँ पे पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, निष्क्रिय है, बल्कि पत्र को कोई और लिख रहा है। ये पैसिव वॉइस है। तो जब हम इनकी हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो उसी के अनुसार हम एक्टिव का पर एक्टिव वॉइस का नियम लागू करते हैं, और पैसिव वॉइस जब आएगा तो पैसिव वॉइस का ही नियम लागू करेंगे। चलो, अब जब ये बात आ गई है तो इनकी दोनों वाक्यों की अंग्रेजी भी बनाकर दिखा दूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम राइटिंग ए लेटर। पत्र लिखा जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है, इसमें पैसिव वॉइस का नियम लागू होगा। ए लेटर इज बीइंग रिटर्न, ए लेटर इज बीइंग रिटर्न। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में या कंटिन्यूअस में जो पैसिव वॉइस होता है, हम इज आर एम के बाद, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विशेष के इज आर एम के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पत्र लिखा जा रहा है, ए लेटर इज बीइंग रिटर्न।